डालने का प्लानिंग किया। वजह क्या थी? वजह एक ही थी कि अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौम को एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की दावत दी। अपने कौम से ये कहा कि ऐ मेरे कौम, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की परस्तिश करो, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने सर को झुकाओ। मक्का वालों ने इसको बर्दाश्त नहीं कर सका। मक्का वालों की ये बात हजम नहीं हुई। बिला आखिर मक्का के लोगों ने और तमाम कबीलों के लोगों ने ये तय कर लिया कि मोहम्मद को कत्ल कर दिया जाए, मोहम्मद को इस दुनिया से रुखसत कर दिया जाए। ना मोहम्मद रहेगा, ना हम लोगों को एक अल्लाह की तरफ कोई दावत देगा। 12 कबीले से लोग जमा हुए कि मोहम्मद को कत्ल कर दिया जाएगा, मोहम्मद को इस दुनिया से हटा दिया जाएगा। मेरे भाइयों, बिला आखिर प्लानिंग किया गया और अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने का प्लानिंग दारुन नदवा, एक मीटिंग करने का हॉल कामरा था उनका, उन लोगों का। उस घर में वो लोग मीटिंग किए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को अब कत्ल कर दिया जाए। इम्तिहान देखिए, आजमाइश देखिए। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का प्लानिंग कर लिया मक्का वालों ने कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को इस दुनिया से रुखसत कर दिया जाए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को इस दुनिया से कत्ल कर दिया जाए। ना रहेगी बांस, ना बाजेगी बांसुरी। हमारे 360 मूर्तियों को, 360 खुदाओं को जो बुरा भला कहता है, मक्का में उसको रहने का हक नहीं, बल्कि सिर्फ मक्का नहीं बल्कि दुनिया में उसको रहने का हक नहीं। बिला आखिर तलवार लेकर के नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घिराव कर लिया काफिरों ने कि मोहम्मद को मार दिया जाए, मोहम्मद को कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये खबर दे दी कि मेरे हबीब आप निकल जाइए, मदीने की तरफ आप चले जाइए, क्योंकि काफिरों ने ये तय कर लिया है कि आपको कत्ल कर डालेंगे। काफिरों ने ये तय कर लिया है कि आपको इस दुनिया से रुखसत कर दिया जाएगा। आपके सर को कलम करने के लिए ये लोग तैयार हो चुके हैं। लिहाजा आप अपने साथी को लेकर के इस देश से भाग जाइए, हिजरत करके मदीने की तरफ चले जाए। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपनी जगह सुला देते हैं। ऐ अली, ऐ मेरे चचाजात भाई, तुम इसी जगह सो करके रहो, तुम बाद में आना, तुम बाद में हमारे साथ मदीने में जाना, अभी तुम सो करके रहो। अल्लाह के रसूल हजरत अबू बकर के पास जाते हैं। हजरत अबू बकर के पास जाने के बाद कहते हैं कि ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे दोस्त, चलो रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है हिजरत करने की, चलो हम मदीने की तरफ चले जाते हैं। इम्तिहान देखिए मेरे भाइयों, रात ही में निकल जाते हैं हजरत अबू बकर और अल्लाह के रसूल दोनों रात ही में निकल जाते हैं। सवारी लेकर के, एक ऊंट लेकर के रात ही में निकल जाते हैं। निकलने के बाद गारे शोर पहुंचते हैं। गारे शोर पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद देखते हैं कि चारों तरफ उजाला, दिन होने जा रहा है। अब लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो मक्का वाले हमें देख लेंगे और मक्का वाले हमें कत्ल कर डालेंगे। बिला आखिर अल्लाह के रसूल और हजरत अबू बकर एक गारे सौर में छुप जाते हैं और छुप जाने के बाद वहीं एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 दिन तक रहते हैं। मक्का में ये हंगामा मच गया। मक्का के अंदर ये ऐलान कर दिया गया कि जो मोहम्मद को जिंदा या मुर्दा पकड़ करके लाए उसको 100 ऊंट की इनाम दिया जाएगा, 100 ऊंट दिया जाएगा। जो मोहम्मद को कत्ल करके या जिंदा लाए उसको 100 ऊंट का इनाम दिया जाएगा। इसलिए कि उन्होंने प्लानिंग कर लिया था कि मोहम्मद को इस दुनिया से रुखसत कर दिया जाए। मोहम्मद रहेगा तो हमारे इन मूर्तियों को बुरा भला कहता रहे,
रहेगा, मोहम्मद रहेगा, तो हमारे इन काबा के घर के अंदर जो 360 मूर्ति है, इन मूर्तियों को हमेशा बुरा भला कहेगा। लिहाजा मोहम्मद के सर को कलम कर दिया जाए ताकि हमेशा के लिए इस्लाम की दिया बुझ जाए। अल्लाह के रसूल जाकर के छुप जाते हैं गारे शोर में। इधर हंगामा मच गया, चारों तरफ पागलों की तरह मक्का वाले टूट पड़े। मक्का वाले टूट पड़े कि कहीं मोहम्मद को मिल जाए तो हम उसको जिंदा या मुर्दा ला सके, तो 100 ऊंट का मामला। मेरे भाइयों, अगर कोई मुअज्जमपुर के लोगों को कहे कि 10,000 रुपया दूंगा फला आदमी को कत्ल कर डालो, बहुत से वैसे लोग तैयार हो जाएंगे कत्ल करने के लिए। और बहुत सारे ऐसा मामला हो भी चुका है, यहाँ बहुत सारे मामला है। अल्लाह के रसूल को कत्ल करने के लिए 100 इनाम रखा, 100 ऊंट का इनाम रखा। मक्का वाले टूट पड़े, पागलों की तरह घूमते रहे कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अगर मिल जाए तो उसको हम लाएंगे और यहाँ मक्का के चौखट में खड़े करेंगे तो हमें 100 ऊंट मिल जाएगा। बिलाखिर एक आदमी गारे सौर तक पहुंच जाता है। गारे सौर में पहुंच जाने के बाद गारे सौर नीचे हैं और वही तलाश कर रहे हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को और हजरत अबू बकर सिद्दीक को। हजरत अबू बकर ऊपर की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे नबी, अगर ये लोग नीचे की तरफ देखे तो हमें देख लेंगे और देख करके हमें निकाल करके मार डालेंगे। ऐ अल्लाह के रसूल, हमें क्या होगा, हमें तो मार डालेंगे। अल्लाह के रसूल उस वक्त क्या सबक देते हैं? हजरत अबू बकर से कहते हैं, ऐ मेरे साथी, घबराना मत, हुज़्न में मत पड़ना, तुम घबराना मत, टेंशन मत करना, इसलिए कि हम दोनों यहाँ नहीं है। इन्नल्लाह माना, हमारे साथ, हम दोनों के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी हम लोगों को रुसवा नहीं करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी हम लोगों को बर्बाद नहीं करेगा। मेरे भाइयों, इम्तिहान देखिए, ये इम्तिहान है नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आजमाया, क्या रसूल कहां तक तुम टिक सकते हो इस इम्तिहान में। अल्लाह के रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करता रहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़ा नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करता रहा। हजरत अबू बकर को तलकीन दिया कि रब्बुल आलमीन हमारे साथ है। ऐ मेरे साथी, दुनिया की कोई ताकत हमें कोई मिजा नहीं सकता, दुनिया की कोई शक्ति, दुनिया की कोई ताकत हमारे एक बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ना चाहे। मेरे भाइयों, अगर आप अपने आप को मोमिन दावा करते हो, अगर अपने आप को मुसलमान दावा करते हो, तो रब्बुल आलमीन तुम्हें आजमाएगा, तरह तरह की आजमाइश में मुब्तला करेगा। अल्लाह के रसूल को बहुत इम्तिहान लिया गया। उस वाकया को याद कीजिए, अक्सर लोग उस वाकया को जानते हैं। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल किसी गजवा से वापस लौट रहे थे, किसी गजवा से, किसी जंग से वापस लौट रहे थे। मदीने के कुछ दूर में अल्लाह के रसूल थक गए। अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबाए किराम से फरमाया, क्या मेरे साथियों थोड़ी देर आराम कर लो। अल्लाह के रसूल भी लेट गए एक दरख्ते के नीचे। सहाबाए किराम भी इधर उधर लौट गए। सहाबाए किराम को नींद आ गई, अल्लाह के रसूल भी सो गए। इत्तिफाक में काफिर आता है और अल्लाह के रसूल के तलवार को मियान से, कावर से निकाल करके अल्लाह के रसूल के सामने खड़ा। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछता है, या मोहम्मद मैं यमनु का मिन्नी, ऐ मोहम्मद बता तुझको मेरे हाथ से कौन बचाएगा। ऐ मोहम्मद बता तुझको मेरे हाथ से कौन रिहाई देगा। उस वक्त भी देखिए भरोसा तो रब्बुल आलमीन पर है। अल्लाह के रसूल घबराए नहीं, किसी सहाबी को बुलाया नहीं, क्या देखो मेरे सहाबी मेरे सामने दुश्मन खड़ा है, तुम लोग उठ जाओ, इसको भगाओ वरना हमें मार डालेगा, ये भी नहीं कह रहे हैं। अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं,
अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह मुझे बचाने वाला, अगर कोई मुझे बचाने वाला है तो एक अल्लाह रब्बुल आलमीन है, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन ही मुझे बचा सकता है। दुनिया की कोई ताकत मुझे बचा नहीं सकती, दुनिया की कोई शक्ति, दुनिया की कोई ताकत हमें बचा नहीं सकती। काफिर थर्रा गए, डर गए अल्लाह का नाम सुन करके। बिलाखिर उस काफिर से वो तलवार छुट करके जमीन पर गिर जाता है। अल्लाह के रसूल उस तलवार को उठाकर अब पूछते हैं मय्यमनु का मिन्नी, तुझको मेरे हाथ से कौन बचाएगा। वो काफिर बोलने लगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन को तो वो नहीं मानता था, बोलने लगा है मोहम्मद अगर आप बचाएंगे तो मैं बच सकता हूँ, वरना नहीं बच सकता हूँ। मेरे भाइयों, तो ये भी अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक इम्तिहान है। सहाबाए किराम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इम्तिहान लिया, मोमिनों को भी इम्तिहान लेगा। और वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा, इसलिए मैं मुख्तसर अंदाज से कुछ सहाबाए किराम की ज़िंदगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों को कैसा इम्तिहान लिया। हजरत सुमैया के वाक़या को उठाइए। हजरत सुमैया जो पहले शहीद हुई, मेरे भाइयों, जब उस वाक़या को पढ़ते हैं, बयान करते हैं तो रोंगटा खड़ा हो जाता है। हजरत सुमैया इस्लाम कबूल करने के बाद आजमाइश शुरू हो जाता है। हजरत सुमैया जब अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आती है, जब ईमान ले आती है, मक्का के लीडर, मक्का के प्राइम मिनिस्टर अबू जहल कहता है कि सुमैया तुम फिर जाओ, वापस लौट आओ, मोहम्मद के दीन को तुम ठुकरा डालो, तुम्हें नजात मिल जाएगी, वरना तुमको दर्दनाक मौत दिया जाएगा, इतने खतरनाक मौत दिया जाएगा कि दुनिया के लिए तुम इबरत बन जाओगी। लेकिन सुमैया क्या कहती है कि आए अबू जहल, तुम मुझे नहीं फिरा सकते हो, तुम मुझे मोहम्मद के दीन से तुम हटा नहीं सकते हो, तुम कत्ल कर दो ये तो काबिले मंजूर है, तुम आग में जला डालो ये तो मैं काबिले बर्दाश्त कर लूंगी, तुम इस दुनिया के अंदर मुझे जो सजा दो मैं काबिले बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन जहन्नम की आग को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, जहन्नम की उस भड़कती हुई आग को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। लिहाजा हजरत सुमैया को बिलाखिर अबू जहल ने उसके शर्मगाह पर नेजा मार करके उसको इस दुनिया से रुखसत कर देता है, इस दुनिया से उसको विदा कर देता है। लेकिन सुमैया अपने इस्लाम से अपने कदम को नहीं उठाई, इस्लाम से अपने आप को नहीं फिराई। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, देखिए कि इम्तिहान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसा लिया, इसलिए कि वो मोमिन थे। हजरत बिलाल के वाक़या उठाइए। हजरत बिलाल को तपती हुई बालियों पर लिटा करके कहा जाता था कि बिलाल सिर्फ एक बात छोड़ दो, सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह के मजहब को छोड़ दो, तुम्हें नजात दे दिया जाएगा, तुम्हें रिहाई दी जाएगी। लेकिन हजरत बिलाल के मुंह से एक ही आवाज आती रही, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं अपना रिश्ता नहीं छोड़ सकता, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं अपना रिश्ता कैसे तोड़ डालूं। ये इम्तिहान है उन लोगों के लिए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नेज़ा मार दिया गया। हजरत उमर नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज के दौरान ही अबू लुलू ने नेज़ा मार दिया। मेरे भाइयों, हजरत अबू बकर, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त भी नमाज पढ़ रहे हैं। इम्तिहान, आजमाइश किस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों को लिया। खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उस वाक़या को उठाइए कि हजरत खब्बाब एक यहूदी के गुलाम थे,
जब उसने ईमान लाया, जब उसने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया, इस्लाम को कबूल कर लिया, उसके मालिक ने उसको इतना डंडा मारता, इतना मारता, इतना मारता कि उसको लहू लहान कर देता और उनसे एक ही बात कहता कि मोहम्मद के दीन से फिर जाओ, मोहम्मद के दीन को तुम क्या करो, मोहम्मद के दीन को ठुकरा दो, तुम्हें नजात दे दी जाएगी, तुम्हें सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। लेकिन उन लोगों के मुंह से, हजरत खब्बाब के मुंह से एक ही आवाज कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन से मैं फिर नहीं सकता, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन को ठुकरा नहीं सकता। दुनिया में मुझे जो सजा देना है दे दो, मुझे दुनिया में कत्ल करना है कत्ल कर दो, मुझे दुनिया में आग में जला करके राख कर देना है राख कर दो, ये तो मैं दुनिया में काबिल बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन जहन्नम की आग मुझे बर्दाश्त नहीं होगी, जहन्नम की आग में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। इसीलिए हजरत खब्बाब को जितने भी तकलीफ दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी इस्लाम से नहीं हटे, इसके बावजूद भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलमा को पढ़ते रहे। इस दुनिया के अंदर जिसने भी कहा है कि हम ईमानदार हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जरूर आजमाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं सूरह अनकबूत के अंदर कि तुम लोग क्या समझते हो कि तुम कह दोगे कि हम ईमानदार हैं और तुम्हें नहीं आजमा जाएगा? तुम्हें जरूर आजमाया जाएगा, तुम्हें जरूर आजमाया जाएगा। बहुत सारे लोग दुनिया में हैं, हमारे समाज के अंदर, हमारे सोसाइटी के अंदर भी है, मुसलमान कहलाते हैं अपने आप को, जब कोई भी आजमाइश आता है अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बिलाखिर जहर पी करके या फांसी के फंदे में लटका करके अपने आप को खुदकुशी कर देते हैं। लेकिन कोई मोमिन कभी खुदकुशी नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से मायूस नहीं होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर हमें भेजा है, इम्तिहान लेगा, हमें कामयाब होना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं क्या क्या इम्तिहान लेगा? टाइम कितना है? कितने दिन तक मुझे चलाना पड़ेगा? 11:30 हो गया, 10 मिनट चलाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों को क्या क्या इम्तिहान लेगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वलनब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्तमरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ऐ दुनिया के लोगों और खास करके मुसलमानों, तुम्हें कुछ चीजों से आजमाया जाएगा, इम्तिहान लिया जाएगा। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइम, कुछ चीजों को देकर के तुम्हें आजमाया जाएगा, मिनल खौफ, खौफ दिखा करके तुम्हें आजमाया जाएगा, एनआरसी करके तुम लोगों को आजमाया जाएगा, CAA करके तुम लोगों को आजमाया जाएगा, खौफ दे करके, जंग में खौफ देकर के तुम लोगों को आजमाया जाएगा, लेकिन तुम्हें बर्दाश्त करना है, तुम्हें इम्तिहान में कामयाब होना है। मिनल खौफ वल जू, भूख में रख करके हम तुम्हें आजमाएंगे, भूख में रख करके तुम्हें आजमाएंगे, काहकसाली दे करके तुम्हें आजमाएंगे। वनक्सिम मिनल अमवाल, और फलों के नुक्से के जरिए से तुम लोगों को हम आजमाएंगे। वसमरात, और मालों के और फलों के नुकसान देकर के तुम लोगों को आजमाएंगे। वल अनफुस, खुद अपने आप को, अपने जान को, तुम्हारे जान को भी हम आजमाएंगे, तुम्हारे जान को भी हम आजमाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हमेशा के लिए वो बीमार ही पड़ा रहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि वल अनफुस, तुम लोगों को हम तुम्हारे जान को भी लेकर हम तुम्हें आजमाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं 20 साल बाद उसको बेटा या बेटी मिला है, और वो बेटा बेटी की उम्र जब 5 साल या 10 साल का हो जाता है, उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका जान खींच लेता है। ये माँ बाप के लिए एक इम्तिहान है। वल अनफुस,
अपने जान ले करके तुम लोगों को इम्तिहान लेंगे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ऐ नबी खुशखबरी सुना दीजिए, वबश्शिरिस साबिरीन, जो सब्र करेगा उन लोगों के लिए खुशखबरी सुना दीजिए। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जब कोई मुसीबत उन लोगों को लाहिक होगी तो वो लोग कहेंगे कि हम अल्लाह ही की है और अल्लाह ही की तरफ हम लौट करके जाना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, किसी मुसीबत में ये कहना है। कुछ दिन पहले देखा कि रात 10 बजे तमाम लोग अजान दे रहे हैं। ये मामला क्या है? कोरोना दूर हो जाएगा। अजीब बात है मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि अगर मुसीबत आ जाए, भूकंप वगैरह आ जाए तो अजान देने की जरूरत नहीं, बल्कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये कहिए। कोई मर गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कहीं पड़ गए, गिर गए आप, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई भी मुसीबत आए